कालिदास की रचना रघुवंशम का द्वितीय सर्ग। दूसरे दिन सवेरे रानी सुदक्षिणा ने फूल माला चंदन आदि से नंदिनी की पूजा की। तदनंतर जब नंदिनी के बछड़े ने दूध पी लिया तब यशस्वी राजा दिलीप ने उसे बांध दिया और ऋषि की गाय को जंगल में चराने को ले जाने के लिए खोला। नंदिनी चली तो उसके खुरों से उड़ी हुई धूल मार्ग को पवित्र करने लगी। उस मार्ग पर नंदिनी के पीछे पीछे चलती हुई राजा दिलीप की धर्म पत्नी और पतिव्रताओं में सर्वश्रेष्ठ रानी सुदक्षिणा ठीक वैसे ही लगती थी जैसे श्रुति के पीछे पीछे स्मृति चल रही हो। दयालु एवं यशस्वी राजा दिलीप ने आश्रम के द्वार से ही रानी सुदक्षिणा को लौटा दिया और स्वयं नंदिनी की रक्षा करने लगे, जो ऐसी लग रही थी जैसे साक्षात पृथ्वी ने ही गौ का रूप धारण कर लिया हो और जिसके चारों थन ही मानो पृथ्वी के 4 समुद्र हों। कुछ दूर जाकर राजा दिलीप ने सब नौकर चाकरों को भी लौटा दिया, क्योंकि उन्होंने तो गौ की सेवा का व्रत ही ले लिया था। रही अपने शरीर की रक्षा की बात, सो उसके लिए उन्होंने किसी सेवक की आवश्यकता ही नहीं समझी, क्योंकि मनु के वंश में उत्पन्न राजा अपनी रक्षा स्वयं कर लेता है। राजा दिलीप बड़ी लगन से नंदिनी की सेवा करने लगे। कभी वे स्वादिष्ट घास के ग्रास बनाकर अपने हाथों से खिलाते, कभी उसकी देह खुजलाते, कभी डांस उड़ाते और वह जिधर भी जाना चाहती उधर जाने देते थे। जब वह खड़ी होती तो राजा भी खड़े हो जाते और जो ही वह चलने को पग बढ़ाती त्यों ही वे भी चल पड़ते थे। वह बैठती तो स्वयं भी बैठ जाते और जब वह जल पीने की इच्छा करती तब राजा भी जल पीते थे। इस प्रकार वे छाया के समान उसके पीछे पीछे चल रहे थे, जैसे किसी मतवाले हाथी के माथे से मद की धारा न बहती हो तो भी उसको देखते ही उसके तेज का अनुमान हो जाता है। ठीक यही हाल राजा दिलीप का भी था। यद्यपि उन्होंने गो सेवा व्रत के कारण छत्र चंवर आदि सब राजसी वेश छोड़ दिए थे, फिर भी उनके सुगठित शरीर और मुख के तेज को देखकर कोई भी कह सकता था कि ये सम्राट हैं। व्रती होने के कारण उनके सिर के बालों की लटें जंगल की लताओं के समान उलझ गई थीं। हाथ में धनुष लेकर जब वे जंगल में घूमते थे तब उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि मानो नंदिनी की रक्षा के बहाने वे जंगल के दुष्ट जीवों को शांत रहने की शिक्षा दे रहे थे। आसपास के वृक्षों पर अगणित मतवाले पक्षी चहक रहे थे। उनके कलरव को सुनकर ऐसा लगता था कि मानो मार्ग के वृक्ष वरुण जैसे तेजस्वी राजा दिलीप की जय जयकार कर रहे हों, क्योंकि उनकी जय जयकार करने वाला कोई भी सेवक उनके साथ नहीं था। जिधर जिधर वे जाते थे उधर उधर की लताएं अग्नि के समान तेजस्वी और पूजनीय राजा दिलीप के ऊपर उसी प्रकार फूलों की वर्षा कर रही थी जिस प्रकार राजा के स्वागत में नगर की कन्याएं उनके ऊपर धान का लावा बरसाती थीं। राजा दिलीप के हाथों में धनुष देख करके भी वन की हिरणियां नहीं डरीं, क्योंकि वे उन्हें देखते ही समझ गई थीं कि ये बड़े दयालु हैं। राजा दिलीप के सुंदर शरीर को वे एकटक देखती रहीं। ऐसा करने से मानो नेत्रों के बड़े होने का उन्हें सच्चा फल प्राप्त हो गया। राजा दिलीप सुन रहे थे और वन देवियां वन की कुंजों में ऊंचे स्वर से उनका यश गा रही थीं। उस गीत के साथ वे बांस भी बांसुरी बजा रहे थे, जिनके छेदों में वायु भर जाने के कारण बड़े मधुर स्वर निकल रहे थे। पहाड़ी झरनों की ठंडी फुहारों से लदा और मंद मंद कंपित वृक्षों के फूलों की गंध से सुवासित वायु उन सदाचारी राजा दिलीप की सेवा करता था, जिन्हें छत्र के बिना धूप से कष्ट हो रहा था। प्रजापालक राजा दिलीप के जंगल में प्रवेश करने पर वर्षा के बिना ही वन की आग ठंडी हो गई। वहाँ के पेड़ फलों और फूलों से लद गए और बड़े जीवों ने छोटे
छोटे जीवों को सताना त्याग दिया। सांझ के समय नए पत्तों की ललाई के समान सूर्य की लाली चारों ओर फैलकर तथा सब दिशाओं को पवित्र करके विश्राम करने के लिए घर को लौट रही थीं। उधर लाल रंग की नंदिनी भी अपने खुरों के स्पर्श से मार्ग को पवित्र करती हुई तपोवन की ओर लौट पड़ी। पृथ्वी का पालन करने वाले राजा दिलीप भी वशिष्ठ ऋषि के यज्ञ, श्राद्ध एवं अतिथि पूजा आदि धर्म के कामों के लिए दूध देने वाली उस नंदिनी के पीछे पीछे चल रहे थे। उस समय वह गाय ऐसी सुंदर लग रही थी जैसे ब्रह्मा की पुत्री श्रद्धा के साथ सदाचार शोभित हो रहा हो। राजा दिलीप यह देखते हुए चल रहे थे कि कहीं छोटे छोटे तालाबों से सूअरों के झुंड निकल रहे हैं, कहीं मोर अपने बसेरों की ओर उड़े जा रहे हैं, कहीं हरिण थककर हरी घासों पर बैठे हुए हैं और सांझ होने के कारण धीरे धीरे वन की सब धरती धुंधली होती जा रही है। उस समय नंदिनी और दिलीप दोनों धीरे धीरे चल रहे थे। नंदिनी अपने थन के बोझ से धीरे धीरे चलती थी और राजा दिलीप भारी शरीर होने के कारण धीरे धीरे चलते थे। इस प्रकार अपने मंद मंद गमन से वे दोनों उस मार्ग को अलंकृत कर रहे थे। राजा दिलीप जब सायंकाल के समय नंदिनी के पीछे पीछे लौटे तब सुदक्षिणा अपलक नेत्रों से उन्हें इस प्रकार देखती रही मानो उसकी आंखें बहुत दिनों से राजा दिलीप के रूप की प्यासी रही हों। अब आश्रम के मार्ग में गाय के पीछे राजा दिलीप थे और आगे अगवानी के लिए रानी सुदक्षिणा खड़ी थीं। इन दोनों के बीच में वह लाल रंग की नंदिनी ऐसी शोभा पा रही थी जैसे दिन और रात के बीच में सांझ की लाली खड़ी हो। पहले सुदक्षिणा ने हाथ में अक्षत, चंदन आदि सामग्री लेकर नंदिनी की पूजा और प्रदक्षिणा की, फिर प्रणाम करके उसके सींगों के बीच में चंदन अक्षत लगाया मानो वे सींग नहीं अपितु पुत्र कामना पूरी करने के द्वार थे। यद्यपि नंदिनी उस समय अपना बछड़ा देखने को बहुत उतावली थी, फिर भी वह रानी से पूजा पाने के लिए खड़ी हो गई। नंदिनी का यह प्रेम देखकर वे दोनों बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि नंदिनी के समान मनोरथ पूर्ण करने वाले देवता यदि भक्त पर प्रसन्न हो जाएं तो काम पूरा हो गया ही समझना चाहिए। अपने हाथों शत्रुओं के संहारक राजा दिलीप ने गाय की पूजा हो जाने पर पहले वशिष्ठ और अरुंधति जी के चरणों की वंदना की और फिर अपने सायंकालीन नित्य कर्मों को समाप्त किया। जब नंदिनी का दूध दुह लिया गया और वह बैठ गई तब राजा दिलीप फिर उसकी सेवा करने लगे। इस प्रकार प्रजापालक राजा दिलीप पूजा द्वीप सामने रखकर अपनी पत्नी के साथ बहुत देर तक नंदिनी की सेवा करते रहे। जब वह सो गई तब वे दोनों भी सोने चले गए और ज्यों ही वह सोकर उठी त्यों ही ये दोनों भी उठ गए। इस प्रकार अपनी पत्नी के साथ संतान प्राप्ति के लिए वह कठोर व्रत पालन करते हुए दीनों के रक्षक तथा असाधारण यशस्वी राजा दिलीप के 21 दिन बीत गए। राजा दिलीप जब 22वें दिन उसे वन में ले गए तब नंदिनी अपने सेवक राजा दिलीप की परीक्षा के लिए गौरी के पति हिमालय की उस गुफा में घुस गई जिसमें गंगा जी की धारा गिर रही थी और जिसके तट पर घनी हरी हरी घास उगी हुई थी। महाराजा दिलीप ने भी उसे उधर जाने से नहीं रोका, क्योंकि उन्हें यह विश्वास था कि कोई भी हिंसक जंतु नंदिनी पर आक्रमण करने की बात भी नहीं सोच सकता। इतने में ही अचानक एक सिंह गाय को दबोच बैठा। उस समय राजा दिलीप पर्वत की शोभा देख रहे थे, इसलिए उन्हें यह दिखलाई नहीं पड़ा कि उस पर सिंह ने कब आक्रमण किया। उस सिंह के आक्रमण से नंदिनी चिल्लाने लगी और उसकी ध्वनि गुफा में गूंज उठी। राजा दिलीप की दृष्टि उस समय पर्वत की शोभा निहारने में उलझी हुई थी, परंतु इस चीत्कार ने उनकी दृष्टि को उसी प्रकार खींच लिया जैसे किसी ने रस्सी में बांधकर उन्हें खींचा हो। धनुषधारी
राजा दिलीप ने देखा कि उस लाल गाय पर बैठा हुआ सिंह ऐसा लग रहा है कि जैसे गेरू की पहाड़ी की ढाल पर बहुतेरे पीले फूलों वाला लोध का पेड़ फूला हुआ हो। उस समय सिंह के समान चलने वाले शरणागत रक्षक और बलपूर्वक शत्रुओं का संहार करने वाले राजा दिलीप ने समझा कि यह सिंह गाय को मारकर मेरा अपमान करना चाहता है। बस तुरंत उन्होंने उस सिंह को मारने के लिए तूणीर से बाण निकालने को हाथ बढ़ाया। ज्यों ही राजा दिलीप उस सिंह को मारने जा रहे थे, उसी समय उनके दाहिने हाथ की अंगुलियां नखों से चमकने वाले बाणों के पंखों में चिपक गईं। उन्हें देखकर ऐसा लगा कि उनके बाण निकलने का प्रयत्न करने का किसी ने चित्र ले लिया हो। इस तरह हाथ बंध जाने से पास ही खड़े अपराधी पर प्रहार न कर सकने के कारण राजा दिलीप तमतमा उठे और अपने तेज से भीतर ही भीतर वैसे जलने लगे जैसे मंत्र और औषधि से बंधा हुआ सांप लाचार हो गया हो। सज्जनों के आदरणीय मनुवंश के पताका स्वरूप और सिंह के समान पराक्रमी राजा दिलीप बड़े विस्मय में पड़े थे, और जब वह सिंह मनुष्य की वाणी में बोलने लगा तब तो उनके आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहा। सिंह ने कहा, हे राजन, तुम मुझे मारने का प्रयत्न मत करो। तुम मुझ पर जो भी अस्त्र चलाओगे वह व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि वायु का जो वेग वृक्षों को जड़ से उखाड़ देने की शक्ति रखता है वह पर्वत का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। मैं कोई साधारण सिंह नहीं हूँ। मैं अष्टमूर्ति शंकर जी का कृपा पात्र और उनका सेवक कुंभोदर नामक गण और शिव जी के शक्तिशाली गण निकुंभ का मित्र हूँ। शंकर जी जब कैलाश पर्वत के समान अपने उजले नंदी पर चढ़ते हैं तब वे अपने चरणों को रखकर मेरी पीठ पवित्र करते हैं। यह जो तुम्हारे सामने बड़ा सा देवदारू का पेड़ दिख रहा है, इसे शंकर जी अपने पुत्र के समान मानते हैं, क्योंकि स्वयं पार्वती जी ने अपने सोने के घड़े जैसे स्तनों के दूध से सींच सींच कर इसे पाला है। एक बार एक जंगली हाथी इसके तने में रगड़ रगड़ अपनी कनपटी खुजलाने लगा। उससे इसकी तनिक सी छाल छिल गई। इतने से ही पार्वती जी को उतना ही शोक हुआ जितना दैत्यों के बाणों से घायल कार्तिकेय को देखकर हुआ था। तभी से शंकर जी ने जंगली हाथियों को डराने के लिए मुझे यहाँ पहाड़ की इस कंदरा में सिंह के रूप में रखवाला बनाकर बैठा दिया है और मेरा पेट भरने के लिए आज्ञा दी है कि यहाँ जो जीव आए उसे तुम मार कर खा लिया करो। चंद्रमा का अमृत जैसे राहु को मिलता है, वैसे ही शिव जी की कृपा से ठीक भोजन के समय पर मुझे अपना रक्त पिलाने के लिए यह गाय आ गई है, जो मेरे आज के भोजन के लिए पर्याप्त है। अतएव अब तुम लाज छोड़कर अपने घर लौट जाओ। तुमने अपनी गुरु भक्ति तो दिखला ही दी, किंतु जब शस्त्र से किसी वस्तु की रक्षा हो ही नहीं सके तो इसमें शस्त्र धारण करने वाले का क्या दोष? इससे उस शस्त्रधारी की अकीर्ति नहीं होती। सिंह की ऐसी डिठाई भरी बातें सुनकर जब राजा दिलीप को यह विश्वास हो गया कि शंकर जी के प्रभाव से ही मैं अस्त्र नहीं चला सका, तब उनकी आत्मग्लानि कुछ कम हो गई। एक समय इंद्र ने शिव जी पर वज्र तान दिया था, तब शिव जी ने उनकी ओर केवल देख भर लिया। बस इतने ही से जैसे इंद्र को काठ मार गया, आज वही दशा दिलीप की भी हुई। बाण चलाने में असमर्थ एवं हाथ बंधे राजा दिलीप ने सिंह से कहा, हे सिंह, हाथ बंध जाने के कारण मैं कुछ नहीं कर सकता, इसलिए जो कुछ भी मैं कहूँगा उसकी खिल्ली ही उड़ाई जाएगी। फिर भी तुम सबके मन की बात जानते हो, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, जड़ चेतन सभी प्राणियों के जन्मदाता, पालक, पोषक और संहारक शिव जी का मैं सम्मान करता हूँ, तथापि मैं अपने अग्निहोत्री गुरु के इस गौरूपी धन को अपनी आँखों के आगे नष्ट होते नहीं देख सकता। अतएव
तुम मुझे ही खाकर अपनी भूख मिटा लो और महर्षि वशिष्ठ की इस गाय को छोड़ दो, क्योंकि इसका नन्हा सा बछड़ा सांझ के समय इसकी राह देख रहा होगा। यह सुनकर शिव जी का सेवक सिंह गुफा के अंधेरे में अपने दांत की चमक से उजाला करता हुआ तनिक हंसकर राजा से बोला, हे राजन, ऐसा लगता है कि तुम में यह सोचने की शक्ति भी नहीं रह गई कि तुम्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि एक साधारण गाय के पीछे तुम इतना बड़ा एक छत्र राज्य, यौवन और ऐसा सुंदर शरीर छोड़ने को उद्यत हो गए हो। प्राणियों पर दया करने के विचार से ही यदि तुम ऐसा कर रहे हो तो भी देह त्याग उचित नहीं है, क्योंकि यदि तुम मेरे भोजन बन जाते हो तो केवल एक गाय की ही रक्षा होगी, परंतु यदि जीते रहोगे तो पिता के समान तुम अपनी सारी प्रजा की रक्षा कर सकोगे। यदि एकमात्र इस गाय के स्वामी और अग्नि के समान तेजस्वी अपने गुरुजी से डरते हो तो घड़े जैसे बड़े बड़े थनों वाली करोड़ों गाय देकर तुम उन्हें राजी कर सकते हो। अभी तुम्हारे खेलने खाने के दिन हैं, अतः तुम अपने इस बलवान शरीर की रक्षा करो, क्योंकि विद्वानों का कथन है कि सुख और समृद्धि से संपन्न राज्य पृथ्वी पर ही स्वर्ग बन जाता है। उस स्वर्ग से इस स्वर्ग में अंतर इतना ही है कि यह भूमि का और वह देवलोक का स्वर्ग होता है। राजा दिलीप से इतना कहकर सिंह जब चुप हो गया तब पर्वत की कंदरा से भी उसकी प्रतिध्वनि सुनाई पड़ी। इससे ऐसा लगा जैसे उस पर्वत ने भी प्रसन्न होकर सिंह की ही बातों को दोहरा दिया हो। उधर राजा ने सिंह की बातें सुनी और इधर देखा कि सिंह के नीचे दबी हुई गाय कातर नेत्रों से निहार रही है। इससे अत्यंत दयालु राजा दिलीप का जी भर आया और वे बोले, हे सिंह, क्षत्रिय शब्द का अर्थ ही यही होता है कि दूसरों को नष्ट होने से बचाया जाए। यदि मैंने यह नहीं किया तो मेरा राज्य करना और अपयश लेकर जीते रहना ही किस काम का होगा। तुम कहते हो कि इसके बदले दूसरी गायें देकर मैं महर्षि वशिष्ठ जी को राजी कर लूं। ऐसा नहीं हो सकता। तुम इस गाय को नहीं पहचानते। यह कामधेनु से किसी प्रकार कम नहीं है। आज शंकर जी के प्रभाव से ही तुमने इस पर आक्रमण किया है, नहीं तो तुम इसकी ओर देख भी नहीं सकते थे। अतएव मुझे अपना शरीर खो करके भी इसे छुड़ाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारी भूख भी मिट जाएगी और गाय के न रहने से वशिष्ठ जी की जो यज्ञ क्रियाएं रुक जाती वे भी ना रुकेंगी। देखो, तुम भी दूसरे के सेवक हो और बड़ी लगन से इस देवदारू की रक्षा कर रहे हो। तुम यह जानते तो हो ही, जिसकी रक्षा का भार सेवक पर रहता है, यदि वह नष्ट हो जाए और सेवक के शरीर पर आँच भी न आए तो वह अपने स्वामी के आगे कैसे जाएगा। किसी कारण तुम यदि मेरे ऊपर दया करना चाहते हो तो मेरे यश शरीर की रक्षा करो, क्योंकि मेरे जैसे लोग पंच तत्व से ही बने नश्वर शरीर पर तनिक भी मोह नहीं करते। देखो, बातचीत से ही मित्रता प्रारंभ होती है, सो इस जंगल में बातचीत चलाने के नाते हम दोनों अब मित्र हो गए हैं। अतएव हे शिव के सेवक, अपने इस नए मित्र की प्रार्थना मत ठुकराओ। सिंह ने कहा, अच्छी बात है। उसके ऐसा कहने से ही तत्काल दिलीप का हाथ खुल गया और अपने अस्त्र फेंककर उन्होंने मांसपिंड के समान अपने शरीर को सिंह के समान सौंप दिया। नीचा मुंह करके राजा दिलीप जब सिंह के भीषण आक्रमण की प्रतीक्षा कर रहे थे, उसी समय प्रजापालक राजा दिलीप के ऊपर आकाश से विद्याधरों के हाथों से फूलों की वर्षा होने लगी। उसी समय उन्हें अमृत के समान ये मीठे वचन सुनाई दिए, उठो बेटा, उठो। राजा दिलीप ने सिर उठाया तो देखते क्या हैं कि दूध चुआती हुई माता के समान नंदिनी आगे खड़ी है और सिंह न जाने कहाँ चला गया है। राजा दिलीप विस्मय भरे नयनों से यह सब देख रहे थे। तभी नंदिनी मनुष्य की वाणी में बोली, हे साधो,
मैंने माया रचकर तुम्हारी परीक्षा ली थी। वशिष्ठ ऋषि के प्रभाव से यमराज भी मुझ पर प्रहार नहीं कर सकते, फिर अन्य हिंसक जीवों की तो बात ही क्या है। हे पुत्र, तुमने जो अपने गुरु में भक्ति और मुझ पर दया दिखलाई है, उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अब जो चाहो सो वर मांग लो। तुम मुझे केवल दूध देने वाली साधारण गाय मत समझना। मैं यदि प्रसन्न हो जाऊं तो मुझसे जो मांगा जाए वह वर दे सकती हूँ। तब याचकों को मनचाहा दान देने वाले और अपने पराक्रम से वीर कहलाने वाले राजा दिलीप ने हाथ जोड़कर यह वर मांगा कि मेरी प्यारी रानी सुदक्षिणा के गर्भ से ऐसा यशस्वी पुत्र उत्पन्न हो जिससे सूर्यवंश बराबर बढ़ता जाए। संतान चाहने वाले राजा दिलीप से नंदिनी ने प्रतिज्ञा की कि मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगी और आज्ञा दी कि पुत्र तुम एक दोने में मेरा दूध दुहकर पी लो। राजा ने कहा, माता, मेरी यह इच्छा है कि बछड़े के पी लेने और हवन से बचने पर ऋषि की आज्ञानुसार मैं उसी प्रकार आपका दूध ग्रहण करूँगा जैसे राज्य की रक्षा करके उसका षष्ठांश ग्रहण किया करता हूँ। राजा की यह बात सुनकर नंदिनी अत्यंत प्रसन्न हुई और राजा दिलीप के साथ हिमालय की उस कंदरा से अनायासी वे आश्रम को लौटी। निर्मल चंद्रमा के सदृश सुंदर मुख वाले महाराजा दिलीप जब वशिष्ठ जी के पास पहुँचे तो उनकी प्रसन्नता को देखकर वशिष्ठ जी सब बातें पहले से ही समझ गए। इसलिए राजा ने जो समाचार सुनाया वह उन्हें ऐसा लगा मानो बात दोहरा दी गई हो। तदनंतर उन्होंने यह समाचार महारानी सुदक्षिणा को भी सुनाया। शाम को जब बछड़ा दूध पी चुका और हवन भी संपन्न हो गया, तब सज्जनों के प्रिय और प्रशंसनीय राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से नंदिनी के दूध को ऐसे पिया मानो उन्हें बड़ी प्यास लगी हुई हो। उस समय ऐसा लगा कि जैसे उनका उजला यश ही दूध बनकर वहाँ चला आया था। दूसरे दिन सवेरे व्रत की पारणा हो जाने पर जितेंद्रिय वशिष्ठ जी ने राजा और रानी दोनों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा मार्ग सुख साध्य हो और उन्हें राजधानी अयोध्या के लिए विदा कर दिया। वहाँ से चलते समय राजा ने अग्नि सहित हवन कुंड की, गुरु वशिष्ठ की, माता अरुंधति की और बछड़े के साथ बैठी नंदिनी की परिक्रमा की। महर्षि का आशीष पा लेने से उनका तेज और भी अधिक निखर उठा था। सहनशील राजा दिलीप अपनी धर्म पत्नी के साथ जिस रथ पर चढ़कर अयोध्या चले, उसकी ध्वनि कानों को बड़ी मीठी लग रही थी। वह रथ ऐसा अच्छा था कि उसमें नाम की भी हचक नहीं लगती थी। इसीलिए उस पर सुखपूर्वक चढ़कर जाते हुए वे दोनों ऐसे लगते थे कि मानो अपने सफल मनोरथ पर ही बैठे हुए जा रहे हों। राजा को अयोध्या से गए हुए बहुत दिन बीत चुके थे, अतएव प्रजा उनके दर्शन को तरस रही थी। पुत्र की उत्पत्ति के लिए उन्होंने जो व्रत किया था उससे वे कुछ दुबले हो गए थे। अब बहुत दिनों पर लौटने से उनकी प्रजा उन्हें इस तरह देखने लगी जैसे उदय होने पर लोग द्वितीया के चंद्रमा को ध्यान से देखते हैं। इंद्र के सदृश संपत्तिशाली राजा दिलीप ने प्रजा का आदर पाकर अयोध्या नगरी में प्रवेश किया। उनके स्वागत के लिए वहाँ स्थान स्थान पर झंडियाँ फहरा रही थीं। तदनंतर उन्होंने शेषनाग जैसी अपनी बलवती भुजाओं पर फिर राजकाज संभाल लिया। अत्रि ऋषि के नेत्र से निकली हुई चंद्रमा रूपिणी ज्योति को जैसे आकाश ने धारण किया था और जैसे कार्तिकेय को उत्पन्न करने वाले शंकर जी के उस तेज को गंगा जी ने धारण किया था जिसे अग्नि भी नहीं संभाल सकी थी, वैसे ही रानी सुदक्षिणा ने राजा दिलीप के वंश चलाने के लिए आठों दिशाओं के लोकपालों के तेज से परिपूर्ण प्रतापी गर्भ को धारण किया। और यहीं पर यह रघुवंशम का द्वितीय सर्ग समाप्त होता है।